तक अंदाजा लगा लिया जाए। और इसीलिए मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर मेरे साथ है मेरी सहयोगी शोभना यादव जी। शोभना जी, देखिए, महिला घर ही नहीं बदल सकती है, सरकार भी बदल सकती है। बिल्कुल, और आज महिलाओं ने ये साबित भी कर दिया है। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दुष्यंत का एक शेर पढ़ा था। कांग्रेस के लिए शेर उन्होंने पढ़ा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 9 महीने बाद आज कांग्रेस को यकीन करना ही पड़ेगा कि मोदी ने बिल्कुल सही हिंट दिया था और 4 राज्यों के नतीजे देखिए। बिल्कुल, मुझे ये शेर याद आया, इसीलिए मैंने अखिल जी को स्पेशली बोला था कि ये शेर मोदी जी का निकाल के रखिए आप। हाँ, और मोदी जी के इस शेर को देखिए, मैंने पढ़ भी दिया है और 4 राज्यों के नतीजे जो है वो इस समय हम चलाकर भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, और मोदी नाम की गारंटी ने कांग्रेस की जमीन को बुरी तरह खिसका दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 165 सीटों के साथ बम्पर और राजस्थान में 113 सीटों के साथ बम्पर जीत की ओर है। छत्तीसगढ़ में भी वो सारे एग्जिट पोल्स को पलटकर फिर से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना लगा है। दीपक जी, तेलंगाना में जरूर उसे केसीआर को हराकर सत्ता मिल रही है और तस्वीरों में देखिए कि बीजेपी में हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। 3 राज्यों के वोटर ने साफ कर दिया कि मन में सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी है, बाकी सब मिथ्या है, माया है। बिल्कुल, मतलब मोदी मैजिक जो है वो बरकरार है और इस बार जो नतीजे आए हैं 4 राज्यों के, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन बहुत बुरी जिसे कहा जाए हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी कोप भवन में है, ये क्या हुआ कैसे हुआ वाले मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो आ गया है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमें न रुकना है न थकना है, गरीबों के लिए काम करते जाना है। यानी पूरे नतीजे आए नहीं कि पार्टी को 2024 का टास्क दे दिया है मोदी ने। दीपक जी, वहीं राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर हमने कई बार चेक किया, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खरगे साहब ने जरूर ट्वीट किया है, तेलंगाना की जीत पर खुशी जताई है, बाकी 3 राज्यों के वोटरों को थैंक्स कहा है और कह भी कह सकते हैं, और क्या कहेंगे, थैंक्स ही कहेंगे। और अब इंडिया अलायंस पर फोकस करना है। आगे ये भी बात करेंगे कि नतीजों के बाद इंडिया अलायंस कांग्रेस पर कितना फोकस करेगा। आज मेरे साथ इंडिया अलायंस की ब्रेकिंग न्यूज बैठे हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इनसे भी बात करेंगे। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दिया तो आज खतरनाक ट्वीट भी कर दिया है, तो उन्होंने बता दिया कमलनाथ इसलिए हारे क्योंकि अखिलेश को पहचान नहीं पाए। वो आगे चलेंगे, लेकिन पहला एंकर पर लेकिन हम शुरुआत करेंगे मोदी गारंटी से। इन नतीजों से ये तो साफ हो गया है कि मोदी की गारंटी के आगे इस वक्त सारी गारंटीज फेल है। जिससे पहले मोदी मैजिक कहा जाता था, वो अब मोदी गारंटी में बदल गया है और मोदी की गारंटी के आगे कुछ नहीं चला। खास तौर पर महिलाओं ने मोदी के सामने किसी को कुछ नहीं माना। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों से दिखता है। कांग्रेस के जाति कार्ड को मोदी ने 4 जातियों, गरीब, युवा, महिला और किसान से काट दिया है। महिलाओं के लिए योजनाएं तो दोनों तरफ थी, लेकिन बीजेपी के साथ प्लस में था कि उसके पास मोदी की क्रेडिबिलिटी थी। पहले नारा था मोदी है तो मुमकिन है, अब नारा बन जाएगा मोदी है तो गारंटी है। और यही 2024 के चुनाव का नैरेटिव होगा। कांग्रेस का ईडी सीबीआई वाला विक्टिम नैरेटिव भी नहीं चला। सनातन को मिटाने की उसके नेताओं की बातें भी उल्टी पड़ी। कोरोना में मोदी सरकार ने जिस तरह से सब कुछ मैनेज किया, वो कहीं ना कहीं जनता के मन में था। लेकिन देखिए, इस समय की बड़ी खबर, ये तस्वीर हमें मिलने लगी है राजभवन से दीपक जी, और अशोक गहलोत इस्तीफा देने पहुंच गए। जहां पहुंच गए हैं और कोई चारा भी नहीं था। और भारत का प्रजातंत्र इतना मजबूत है, कोई भी कितना भी विरोधी हो, अगर चुनाव हारता है तो वो सत्ता छोड़ता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसा दिखावटी लोकतंत्र नहीं है कि पीएम हटा तो जेल में होगा या दुबई में होगा या फिर लंदन के अंदर बैठा होगा। ये हमारे प्रजातंत्र की ताकत है और इसी ताकत को मोदी जी ने पहचान के भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग की है। शोभा, बिल्कुल, और राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बस आज तक और मुख्यमंत्री हैं, देखिए अगले घंटे इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और नई सरकार को आमंत्रण मिलेगा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। एक बड़ी दिलचस्प लाइन में कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कौन होगा? जी दीपक, बड़ी दिलचस्प लाइन है। गहलोत जी से किसी ने पूछा था, आप ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ क्यों नहीं देते? तो गहलोत जी ने क्या कहता पता है? बोले मैं चाहता तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन ये कुर्सी है जो मुझे नहीं छोड़ती। हाँ, लेकिन कुर्सी ने छोड़ दिया। कुर्सी बड़ी निर्मोही है। जब जनता अपना मन बना लेती है तो फिर अच्छों को ये कुर्सी छोड़नी पड़ती है और अच्छों को ये कुर्सी छोड़ देती है। और देखिए, सुन लीजिए शोभना जी, और क्या है। और वोटरों ने मोहब्बत की दुकान के भी शटर गिरा दिए। ये सुनिश्चित कर दिया कि दुकान का नाम कुछ भी हो, उसके अंदर जो माल है वो नफरती है। पनौती से लेकर और जाने क्या क्या, जितनी गालियां मोदी को दी गई वो कांग्रेस पर उल्टी पड़ी। आइए देख लेते हैं इस पूरे परिणाम की एक झलक रिपोर्ट।